हे गाइस, देखो जैसा कि आप लोगों को पता ही शायद हो गया हो, न्यूज़ में आपने सुन लिया हो, ठीक। कि आपका टाइम टेबल लॉन्च हो चुका है, ठीक। और चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कौन से डेट को कौन सा आपका पेपर होगा, ठीक। तो और यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ कि 3 घंटा 15 मिनट का पूरा आपका पेपर होता है, जिसमें से क्लास 10 का पहले बताते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास 12 का आपको बताते हैं कि कौन से डेट को कौन सा आपका पेपर होगा, ठीक। तो टाइम जो होगा है क्लास 10 के लिए 8 बजे जा मतलब 8 बजे स्कूल में आपको पहुंच जाना है, ठीक। और यानी 8 बजे से पहले पहले लगभग घर से आपको 7 बजे या 7:30 बजे निकल लेना है, ठीक। जैसा कि जितना भी दूर हो उस हिसाब से आपको निकल लेना है। और 8 बजे से पेपर आपका यानी शुरू हो जाएगा। और 11:15 पर 11:15 पर आपका पेपर यानी ले लिया जाएगा आपसे, ठीक। यानी 3 घंटा 15 मिनट का पूरा पेपर होता है। तो 8 बजे से स्टार्ट होगा और 11:15 पर आपसे ले लिया जाएगा, ठीक। और मतलब कॉपी ले लिया जाएगा। और जिसमें से 16 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर होगा। जस्ट वन सेकंड, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो 16 फरवरी को जो होगा वो हिंदी का पेपर होगा। और 21 फरवरी को आपका मैथ का पेपर यानी गणित का पेपर होगा। और 22 फरवरी को संस्कृत का पेपर होगा। और 25 फरवरी को आपका कला का पेपर होगा, ठीक। ड्राइंग मतलब कला का पेपर होगा। 27 फरवरी को साइंस का पेपर है। और 1 मार्च को इंग्लिश का पेपर है। और 3 मार्च को जो आपका सोशल साइंस है यानी सामाजिक विज्ञान का, ठीक। तो विज्ञान का पेपर आपका 27 तारीख को है। और 3 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, ठीक। तो ये रहा आपका क्लास 10 का जो टाइम टेबल है, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर देने जाना है, ठीक। टाइम कितना है? 8 बजे शुरू हो जाएगा, 11:15 तक यानी आपका पेपर होगा, ठीक। 3 घंटा 15 मिनट का होगा। तो चलिए अब मैं क्लास 12 का बता देता हूँ। तो जस्ट वन सेकेंड। देखो ये रहा क्लास 12 का। और ये सिर्फ साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए यानी जो पीसीबी सब्जेक्ट लिए हैं या पीसीएम, ठीक। पीसीबी सब्जेक्ट या जो को पीसीएम सब्जेक्ट लिया हुआ है। आर्ट वालों का मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, ठीक। सिर्फ साइंस वालों का जिनके पास ये हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स है ना, मैथ बायो फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट हैं, उन सब के लिए यहाँ पर टाइम टेबल है, ठीक। बाकी आर्ट वालों के लिए यहाँ पर मैंने टाइम टेबल नहीं लिखा है, ठीक। तो वो लोग बाकी देख लेंगे। यहाँ पर देखो आपको जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही लगभग किसी ने कमेंट में पूछा था, 3-4 लोगों ने कमेंट में पूछा था कि सर कब से एग्जाम होगा। तो वहां पर मैंने आप लोगों को लगभग अनुमान लगाकर बताया ही था कि जो फरवरी का लास्ट मतलब लास्ट वीक है, ठीक है। जो फरवरी का लास्ट वीक है और मार्च के फर्स्ट वीक से मार्च का जो हमारा फर्स्ट वीक है, इस फर्स्ट वीक से इससे आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने लगभग आप लोगों को बताया था। और इत्तेफाक से देख सकते हो कि लास्ट यानी फरवरी का लास्ट वीक से शुरू हो गया, यानी कि 16 फरवरी से आपका शुरू हो गया। और पहले यानी कि जो मार्च का जो पहला वीक है, पहले सप्ताह के पहले पहले आपका हो जाएगा एग्जाम, ठीक। तो जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था एग्जैक्ट वैसा ही आपका एग्जाम होने जा रहा है, ठीक। तो ये अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो 16 फरवरी से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। और टाइम टाइम सबसे पहले आपको बता दूं, 2 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 5:15 तक आपका पेपर होगा। और 3 घंटा 15 मिनट आपका भी पेपर होगा। और यहाँ पर 16 फरवरी को हिंदी का पेपर होगा। और 24 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है। और 27 फरवरी को आपका बायो या फिर मैथ का पेपर है, ठीक। जो लोग बायो लिए हैं बायो का होगा, जो लोग मैथ लिए मैथ का होगा। 1 मार्च को आपका फिजिक्स का पेपर है। और 4 मार्च को आपका खत्म हो जाएगा, 4 मार्च को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक। टाइम याद रखना, 5:15 तक होगा, ठीक एग्जाम। 3 घंटा 15 मिनट का। और तो ये आप लोगों का टाइम टेबल रहा। अब आप लोग एकदम से तैयार हो जाइए और अपना तो पढ़ाई एकदम ताबड़तोड़ शुरू कर दीजिए। और मैथ का जितने भी सिलेबस मैंने पूरा कवर करा दिया है, फिजिक्स का भी जो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जिसमें न्यूमेरिकल लगाने में या जो भी डेरिवेशन आपको ना आ रहा हो, नीचे कमेंट बॉक्स से लिख दो, उन सबको मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग एकदम ताबड़तोड़ से पूरा रिवीजन कर डालिए और बिना रिवीजन करे हुए मत जाना। अगर अगर ऐसा भी नहीं है कि अगर रिवीजन नहीं हुआ तो जाओ ही मत पेपर देने, ठीक। मतलब कोशिश करो कि पूरा रिवीजन करके ही जाओ, चाहे वो मैथ हो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो या हिंदी इंग्लिश हो, ठीक। पांचों सब्जेक्ट को रिवीजन पूरा करके जाना, कोशिश करना कि पूरा रिवीजन करके ही जाना।
अगर नहीं हो पाया है तो भी चले जाना, ठीक, नहीं तो पेपर छोड़ दो। तो तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।